इस टाइम मैं खड़ा हूँ करीम माइल के ऊपर। इसको करीम माइल भी कहते हैं, इसको विम्सलो रोड भी कहते हैं। और ये सारी रोड जो है इधर एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन, अरेबिक, इस्तांबुल के और कुर्दिश हर किस्म के रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, बार्बर शॉप्स वगैरह भी मौजूद है और सुपर स्टोर भी मौजूद है। ये जो सामने रोड है ये विम्सलो रोड सीधा ऑक्सफोर्ड रोड में कन्वर्ट, ये विम्सलो रोड जो है आगे ऑक्सफोर्ड रोड में कन्वर्ट हो जाती है और ये सीधा मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी MMU और MU मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी साथ साथ इसी रोड के ऊपर आगे जाके आती हैं। तो ये सामने रोड है, ये स्टूडेंट की अकोमोडेशंस भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस रोड पे भी हम आगे जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये सिर्फ दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट रोड है, जो कि विम्सलो रोड कहलाती है, जहाँ पे सारा गहमा गहमी है। तो चलते हैं आगे जाके सारी रोड के एशियन रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जब आप विम्सलो रोड के ऊपर आएंगे तो आपको सबसे पहले ये सुपर स्टोर मिलेगा जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन खाने शाने सारी चीज़ें मिलती हैं, नूडल्स, मसाले, स्पाइसेस वो भी सारे मिलते हैं। मैं अंदर जाकर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। की पार्किंग है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। तो अंदर जाके देख लेते हैं। इनके पास तमाम किस्म की वेजिटेबल्स मौजूद होती हैं, तो इनकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे एक जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। और इस टाइम ये प्राइसेस चल रही हैं इनकी। तो सारी किस्म की इनके पास वेजिटेबल्स मौजूद हैं जो आपको पाकिस्तानी और इंडियंस को खाना बनाने के लिए चाहिए। इसी तरह फ्रूट्स भी मौजूद हैं और कई फ्रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया से भी इंपोर्ट होकर आते हैं। ऐसे फ्रूट्स भी इनमें मौजूद हैं। ठीक हो गया, ये देखो तमाम वेजिटेबल्स भी आ गई। तो सारी चीज़ें, धनिया, कोरिएंडर, एवरीथिंग जो आप सोच सकते हैं यहाँ पे मौजूद होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि देखो यहाँ पे जैसे ये गाजर है, ये UK की गाजर है, यहीं की है, लेकिन ये इंपोर्टेड है। ये देखो ये पाकिस्तान से आई हुई है। इसकी प्राइस देखो 6.99 पर kg है। लेकिन ये वाली जो कैरेट्स हैं ये देखो ये सिर्फ 99 पेंस पर kg है। यानी जो यहाँ की कैरेट्स हैं वो सस्ती हैं। और ज़ाहिर सी बात है क्योंकि पाकिस्तान की कैरेट्स इंपोर्टेड होती हैं इसलिए महंगी होती हैं, लेकिन इसका टेस्ट भी सबसे अच्छा। गजरेला वगैरह और गाजर का हलवा बनाना है तो यही है भाई मेरे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बाकी ये जो सुबह स्टूडेंट्स का नाश्ता, ज़्यादातर मैगी नूडल्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्नैक्स हैं, अपने देसी स्नैक्स, नान भी पड़े होते हैं यहाँ पे। तो ये स्नैक्स हो गए, ये बिस्किट्स और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये हैं सारे मसाले वगैरह। ये जितने मसाले आपको इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी डिश बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो सारे यहाँ पे ये मौजूद हैं। तमाम मसाले जो आपको चाहिए सब आपको ये स्टोर के ऊपर मिलेगा। जो दाल, पल्सेस जो आपके ज़हन में है, क्योंकि वो इंडियंस और पाकिस्तानी आते रहते हैं और उनकी डिमांड होती है, तो इसी वजह से ये लोग सारे मसाले और सारी चीज़ें जो इंडियंस और पाकिस्तानी कस्टमर्स को चाहिए होती हैं इन लोगों ने सारी रखी होती हैं। बाय द वे रूह अफ़ज़ा भी यहाँ पे मौजूद है। और रूह अफ़ज़ा कितने का है जी? 2 मिल रहे हैं 5 पाउंड के। ठीक है, बाकी शान के भी तमाम मसाले, फिरनी वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं। बाकी ये दाल्स और पल्सेस जो चाहिए, लोबिया, दाल, चने, पल्सेस, एवरीथिंग है यहाँ पे। बाकी ये मीट्स का सेक्शन है, ये मीट्स भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं सारा हलाल मीट है। बाकी चावल भी मौजूद हैं, चावल भी आप ले सकते हैं, आटे भी मौजूद हैं। तो सारी चीज़ें जो होती हैं उस यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे वेजिटेरियन डिशेस भी मौजूद आपको मिल जाएंगी, जैसे फ्रेश है, गो फलाफल के नाम से है, अगर आपको नज़र आ सके ये गो फलाफल, ये वेजिटेरियन भी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सारी हलाल ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ जो हैं ना उनके रेस्टोरेंट्स हैं। यानी ये सारे आप जितने मैं आपको इस टाइम दिखा रहा हूँ ये सब इन्हीं के हैं। ठीक है, ये सारे हलाल हैं। और बाकी वेजिटेरियन ऑप्शन भी हैं, इंडियंस के भी हैं, लेकिन वो बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन है सारे यहाँ पे इसी तरीके से है। कई गुजराती इंडियंस भी अपना रेस्टोरेंट खोला हुआ है। बाकी और भी दिखाता हूँ आपको। इसके अलावा ये एक माई लाहौर के नाम से है, ब्रिटिश एशियन किचन जिसे कह रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ का मशहूर है। यहाँ का खाना ज़बरदस्त किस्म का, अगर आपने कभी ट्राई मारेंगे तो जाके ज़रूर खाना। और ये चाचा चाय है इसके साथ ही। तो ये भी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। इसके अलावा इस तरफ भी रेस्टोरेंट्स है, ये ज़िया के नाम से,
ये मूनलाइट। इसके अलावा ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, इसका नाम है मुगलाई। तो ये भी यहाँ पे चलता है क्योंकि इस टाइम मैं आफ्टरनून टाइम में आया हूँ, सारे बंद पड़े हैं। तो ये भी यहाँ पे मौजूद है। जो लोग इंडिया से आते हैं और वो इंडियन लहंगा, ड्रेसेस, इस तरह की चीज़ें पहनने के शौकीन हैं, उनके लिए दुकान है अलंकार के नाम से। इसके अलावा लाहौर की भट कढ़ाई का आपने नाम सुना ही होगा। ये लोग कहते हैं कि हम लाहौर की भट कढ़ाई वाले लोग हैं, यानी देसी चिकन से भी ये बनाते हैं। ये अभी रिसेंटली खुले हैं। एक ये भट कढ़ाई भी आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि इसी रोड में मौजूद है। और उसके अलावा माई पेशावर भी, इन्होंने भी आके अपना काफ़ी नाम बनाया है। आते ही खुलते ही काफ़ी वाइब्स क्रिएट की है माई लाहौर वाली, तो इसके ऊपर भी काफ़ी लोग जाते हैं। तो इसका भी अच्छा खाना है। उसके बाद है ये कैफ़े बेगम, ये भी अपना ही है, देसी पाकिस्तानियों का ही है। ये भी इनका भी ठीक खाना है। फिली वाले भी हैं, ये भी नए खुले हैं। ये यूएई का बेसिकली ब्रांड है और आई थिंक सो ये इंडियन मुस्लिम ने स्टार्ट किया हुआ है। तो फिली वहाँ से अब यूके में भी आ चुका हुआ है। ये चाय वगैरह है, ब्रेकफास्ट और टी, इस तरह की ये सारी चीज़ें फिली में है। बाकी अलमदीना ये यहाँ के सबसे पुराने रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट है अलमदीना, और इसका खाना काफ़ी मशहूर है। और ये भी जो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। उसके बाद ज़रफ़िश है, मेरे ख्याल तुर्किश आई थिंक सो। उसके बाद ये कुबैदा पैलेस है, अफ़गानी कुज़ीना आई थिंक सो। ये औरा है, ये मरहबा है, ये भी अपने ब्रिटिश पाकिस्तानियों की आइसक्रीम, डिज़र्ट्स वगैरह की और केक्स की शॉप है। तो ये भी नया खुला है कोई जमजो के नाम से। और ये मुसर्रत भी है। और उसके अलावा वो सामने आप देख रहे हो वो साजन है, वो भी पाकिस्तानियों का ही, ब्रिटिश पाकिस्तानियों का रेस्टोरेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन खाते हैं वही यहाँ पे पाकिस्तानियों का सेम टेस्ट होता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। यमनी रेस्टोरेंट भी यहाँ खुला। और अगर आगे जाए तो अफ़गान कुज़ीन के नाम से भी यहाँ पे मौजूद है। और उसके अलावा ये लाहौरी आइस बार, ये इनके पास शामी बर्गर भी होता है, कश्मीरी चाय भी होती है, इस तरह की चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो निराला है, जो निराला वाले इनके पास प्रॉपर स्वीट्स हैं, इंडियन पाकिस्तानी स्वीट्स हैं। तो ये भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा चलता है, मिठाइयाँ, ये वो सारी चीज़ें। और वो दिल्ली के नाम से भी एक रेस्टोरेंट है, स्वीट सेंटर। और इधर जलेबी शलेबी और समोसे और इंडियन मिठाइयाँ भी और पाकिस्तानी मिठाइयाँ भी यहाँ पे मिलती हैं। ये भी लाहौरी एक आइस बार एक और खुला हुआ है, ये भी देख लो। बाकी ये सनम के नाम से है, ये भी अपना ही देसी रेस्टोरेंट है। बाकी कबाब हाउसेस के साथ ये भी देसी रेस्टोरेंट है। ये जिलानीज़, ये भी देसी है। और बाकी अगर हम आगे भी चलते हैं, आगे भी जाके थोड़े बहुत देख लेते हैं। ये सारी विमसरा रोड चल रही है अभी। सामने जलेबी के नाम से, नाम से ही आपको पता है यार, अपने का ही होगा सनम जलेबी वाला। बाकी कन्वीनियंस स्टोर, ये सारी जो जगह हैं ये अपनी है। ये जो इवन ये जो फ्राइड चिकन है NYK, ये भी अपनों का ही है। पान भी है यहाँ पे। बाकी ये कड़क चाय वाला है, इसके भी ब्रेकफास्ट वगैरह होता है। ये देख लो बाहर उसने जो बैनर लगाया हुआ है, चिकन फ्लावर, ये सारी चीज़ें। तो ये कड़क चाय है, ये भी अपना ही है, नाम से ज़ाहिर है देसी है। ऑफ कोर्स बाज़ का स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको शवारमा वगैरह भी खाना होता है। तो ये शवारमे की दुकानें भी मौजूद है और इनके अच्छे रेट्स होते हैं। जब शवारमे आप लेंगे मैनचेस्टर, ये जो विमसर रोड के ऊपर, तो उनकी प्राइसेस बड़ी डिसेंट होती हैं। तो ये आप यहाँ पे आप खा सकते हैं। उसके अलावा जाफ़ा जो है, ये भी अरबिक है। तो ये और इस्तांबुल आ गया साथ, ये अरबिक रेस्ट हैं। ये सारे शवारमे ज़्यादातर अरबिक्स ने खोले हुए हैं, लेकिन इनकी प्राइस अच्छी होती है, इसलिए आपके लिए बड़ा फिट रहता है। इसके अलावा ये चिट एंड चाट है, ये जो है ये प्रॉपर इंडियन है, मुंबई स्टाइल। इसके पास स्ट्रीट फूड वगैरह है, एक ये भी यहाँ पे है। और ज़्यादातर इंडियंस वगैरह यहाँ के काफ़ी खाते हैं। बाकी ये इस तरीके से है कि ये वर्ल्ड ऑफ इस्लाम के नाम से आप शॉप भी देख रहे हो। यहाँ पे गिफ्ट वगैरह, इस्लामिक गिफ्ट वगैरह सारे आप यहाँ से चीज़ें, अबाया, कुर्ते शुरते चीज़ें, इस तरह की चीज़ें भी आप खरीद सकते हो। इसके अलावा ये और भी है, ये आपकी अगली चीज़ आ गई, ये आपकी मैनचेस्टर सुपर स्टोर है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एक दिखाया था, उस तरह मैनचेस्टर सुपर स्टोर भी यहाँ पे मुझे जैसे वर्ल्ड वाइड दिखाया था ना, उसी तरीके से ये भी एक सुपर स्टोर है। ये भी एशियंस का है, एक रोड के इस तरफ को, एक रोड के दूसरी तरफ को। बाकी जुनैद जमशेद भी है यहाँ पे, और जनान सुना ही है आपने। और ये कोई है आनंद बुटीक, इंडिया वालों की। जुनैद जमशेद के साथ ही है आनंद बुटीक, एक इंडियन की है, एक पाकिस्तानी की है। इसी तरह काम चलता है यहाँ पे। और पंजाब कलेक्शन है उसके साथ, और अम्बाला स्वीट्स। तो ये सारी जो है अब देख रहे हो अपने की ही दुकानें हैं। कपड़े शपड़े भी आपको मिल जाएंगे और खाने शाने भी मिल जाएंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं इसमें मैनचेस्टर सुपर स्टोर में चलते हैं, ठीक है। ये भी इस विमसर रोड के ऊपर है, और ये भी इंडियन और पाकिस्तानी इसमें भी खाने मिलते हैं। तो अंदर चलते हैं और जाके इनके खाने देखें। सबसे पहले तो देख लो कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इनके सारे उसी तरीके से डिस्प्ले पे लगे होते हैं, आप यहाँ से आराम से ले सकते हो। कि ये इनके स्पाइसेस, ये सारे इनके पास भी इंडियन पाकिस्तानी स्पाइसेस और
ये दाल, पल्सेस, तमाम चीज़ें हैं। आप देख रहे हो लेंटन्स पड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इवन हलाल मीट, ये मीट की शॉप भी इधर ही मौजूद है। आपको ये मीट भी मिल जाएगा यहाँ पे। और ये कुछ और मसाले भी यहाँ पे पड़े हुए हैं खाना बनाने के। ये इंडियंस का ब्रांड है जो कि यूके के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनके इधर पड़े हुए हैं मसाले, अचार, ये देखो फ्लावर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। तो आपको जब आने लगे इंडिया और पाकिस्तान से यूके के अंदर तो आपको ये सामान, चावल कोई चीज़ लेके आने की ज़रूरत नहीं है। फूड के सारे आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आके विम्सलो रोड ख़त्म हो जाती है और ये पोमीग्रेनेट जूस भी है। विम्सलो रोड ख़त्म नहीं, मतलब आगे भी जा रही है, लेकिन जो मेन सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो यहाँ आके ख़त्म हो जाते हैं, जो आपकी विद इन रीच है। आप इसी जगह इर्द गिर्द इन्हीं इलाकों में रहेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें एक्सेसिबल हों। आप यहाँ से आके आराम से अपनी सारी शॉपिंग कर सकते हैं सिर्फ इस एक विम्सलो रोड के ऊपर। तो ये है कमाल भाई इस रोड का। तो अब आप ही बताएं, क्या इतनी चीज़ें होने के बाद भी क्या आपको मैनचेस्टर में आने से कोई चीज़ रोक रही है? अगर रोक रही है तो यार ज़रूर बताओ भाई।